आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इस बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को 22 जनवरी के दिन का इंतज़ार है। लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर ही झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया है और जो भी भक्त इस भव्य रामलला के मंदिर को अपनी आंखों से निहार लेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 अगस्त 2020 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक अयोध्या के रामलला मंदिर पर हम सबकी नज़रें टिकी रही हैं, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीज़ों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें भी ये रहस्य समझ से परे प्रतीत हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर सकें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट गर्ल में। आपको बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण चल रहा था तो 1200 खंभों की एक ड्राइंग तैयार की गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसमें मौजूद कमियों को दूर कर सकें और इसकी शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ की धरती को खोदा गया तो वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और उस चमत्कार ने न सिर्फ वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया, जिसके तुरंत बाद एक कमेटी बनाई गई और वो इसकी खोज में लग गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सब भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल मंदिर निर्माण के समय अमेरिका से एक वैज्ञानिक थॉमस मंदिर के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और इसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से शुरू कर दिया। काम करने के दौरान एक दिन उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर मिट्टी बाकी जगह की मिट्टी से बहुत नरम दिख रही थी। देखने में वह धरती वहाँ की बाकी जगह से पूरी तरह से अलग थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी। तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहाँ की खुदाई करने के लिए बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की खुदाई थॉमस क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बाद में मजदूरों ने थॉमस का आदेश मानते हुए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ पर खुदाई शुरू हुई कुछ ही देर बाद वहाँ पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। यह देखकर लोग समझ नहीं पाए कि आखिर कैसे ये संभव हुआ। बस इतना ही कहा जा सकता है कि माता सरयू खुद मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को गहरी सोच में धकेल दिया। वे सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही यहाँ से पानी निकलता रहा तो यहाँ मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत बिल्डिंग बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा। इसका समाधान किसी के पास नहीं था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तो सभी लोग मिलकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन प्रभु श्री राम ने उन सब की पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी अपने आप ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इतनी तेज़ी से हुआ
कि अब यह अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यह मंदिर जितना भव्य बना है उतना ही आसानी से यहाँ पहुँचा भी जा सकता है। मंदिर के साथ साथ भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ पहुँच सकें और इसे देख सकें। लेकिन अब सवाल यह है कि पुराने समय में यहाँ जो राम मंदिर स्थित था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, वो कैसा दिखता था और उस समय मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक कुछ ही लोगों को पता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं मालूम है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और इसके रहस्य। यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, क्योंकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियाँ बनी हुई हैं। अयोध्या नगरी के होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराज बृहदबल थे। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वह अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई इंसानी बस्तियाँ भी यहाँ नहीं थीं। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगियों और संतों से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि अवध है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनाने के साथ ही सरोवर, महल, कुएं आदि बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। बाद में शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफ़ी बाद तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंशम नाम की किताब में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब यह एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी यात्री फाहियान अयोध्या आया था और उसने देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग भी आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और उनमें 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर वहां अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और मंदिर व मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए।
इतने आक्रमणों के बाद भी सभी मुश्किलों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना यह भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 1526 में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम मंदिर को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार महान शासक बाबर ने यहाँ मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, जिसमें लिखा है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाएं जुड़ी हुई थीं और दोनों ही इस जगह को अपने अपने भगवान के लिए चाहते थे। इस सब के चलते दंगे भड़कने की आशंका से सन 1949 में भारत सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित करते हुए इसमें ताला लगवा दिया। लेकिन 1992 में इस विवादित ढांचे का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलता रहा और अंत में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जिस पर आज श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन किसी और जगह देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।